जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बनी ब्रिलियंस में। मैं अमित कुमार आज आपके लिए जितने भी बच्चे जो हैं वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक कोशिश प्रीवियस ईयर को लेके आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आप देख पा रहे हैं एचपी पुलिस 2019 में की बात की जाए बच्चे, 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन रहा है उसके बारे में बातचीत होगी। तो बेटी बच्चों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बाय चूजिंग फ्रॉम द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको क्या पूछा गया है? प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रेपोजिशन की बात की जाए बच्चे तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रेपोजिशन का मतलब है प्री प्लस पोजीशन, ऐसे वर्ड जो किसी की कैसी पहले वाली पोजीशन बताते हो उसी को प्रेपोजिशन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इतनी देर को। देखिए तो डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूंगा। आई डिफर, अगर इस डिफर की बात की जाए तो डिफर के साथ जो है बच्चे फ्रॉम आता है। क्या आता है बच्चे? फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, यू आर डिफर फ्रॉम मी। ठीक है, डिफर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन? फिक्स प्रेपोजिशन लगती है। एक बात याद रखें, मैक्सिमम पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे वो फिक्स प्रेपोजिशन से पूछा जाता है। कहां से पूछा जाता है बच्चों? फिक्स प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम फिक्स प्रेपोजिशन से। तो जितने भी बच्चे जो है वो पुलिस के एग्जाम की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिक्स प्रेपोजिशन को पढ़ना ना भूलें। अगर आप फिक्स प्रेपोजिशन को साथ में लेके चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कर जाएंगे आंसर, क्योंकि भाई मैं आपको बाद में डिटेल में जब प्रेपोजिशन का भी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, बात की जाए द बुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के पास। द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट डैश 2 इंचेस। तो देखिए क्या, अगर आप ऑफ लगाते तो ऑफ का मतलब तो का होता है सर, ये तो होगा नहीं कभी भी। ठीक है, एट तो आएगा नहीं इस पे, एट का मतलब पर होता है बच्चे। फ्रॉम का मतलब होता है के साथ, मतलब फ्रॉम का मतलब किसी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे आंसर? बी इज राइट आंसर रहेगा आपको। द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट बाय 2 इंचेस। कितने इंचेस से रही है दूर। बाय का मतलब के द्वारा भी आता है बच्चे और बाय का मतलब से दूर भी आता है, इसीलिए जो आप लोगों का आंसर रहेगा बच्चों यहाँ पे वो क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? बी इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 40 लाइन्स। ऐसी पोएम बच्चे जो कितनी लाइन्स कंटेन करती है? 40 लाइन्स, ईच ऑफ 10 syllables एंड विद अ फॉर्मल पैटर्न ऑफ राइम्स इज कॉल्ड। तो अगर बात की जाए बच्चे इसके आंसर की 40 लाइन्स की बात की जाए, ठीक है, तो जो आंसर रहेगा आपका 40 लाइन दैट इज सोनेट। बहुत बार पेपर में पूछा गया, सोनेट बोला जाता है। अगर इस लीमैर्क की बात की जाए तो लीमैर्क का मतलब होता है बच्चे 5 लाइन पोइम। कौन सी पोइम? 5 लाइन पोइम। इसकी बात की जाए तो 5 लाइन पोइम की बात की जाएगी। और बैलेट की बात की जाए बच्चे तो बैलेट का मतलब होता है आपका a long poem tells about a story। ऐसी लंबी पोइम्स जो क्या बता दे, किसी स्टोरी के बारे में बताए, उसे बोलते हैं बच्चे आपका बैलेड। और लीमैर्क क्या होता है? 5 लाइन पोइम होती है। सोनेट की बात की जाए तो 14 लाइन्स पोइम की बात की जाती है बच्चों, 14 लाइन्स पोइम की बात की जाती है। इसीलिए आप लोगों का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आप लोगों का? यहाँ पर फर्स्ट आंसर रहेगा। अगर बात की जाए बच्चे इस ओड की, तो ओड का मतलब क्या है? कोई ऐसी पोइम जो स्पेशल ओकेजन में बनाई जाती है। ये स्पेशल ओकेजन के लिए होती है। ऐसी पोइम जो स्पेशल ओकेजन से रिलेटेड होती है उसे ओड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसी को हम क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं बच्चे, जिसमें कि आपको देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। 4th ये है, 5th ये है, 6th ये है, 7th ये है और 8th ये है। जहां पे कि आपको पैराग्राफ में कुछ जो है वो मिस्ड किया जाएगा और हर एक 4 के ऑप्शन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसमें से बताइए अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा बच्चों। तो आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहले तो आप पैराग्राफ को पढ़ें, उसके बाद आप ऑप्शन को सबको पढ़ें और अपने देखिए ये जो क्लोज टेस्ट है ये आपका एक तो ग्रामर बेस्ड होता है, ठीक है, एक आपका वोकैबुलरी बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रेपोजिशन भी आएगा, ग्रामर में सभी आ जाता है। तो आपको पहले तो ये ऑप्शन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ग्रामर के कौन से हैं
और वो कैब के कौन से हैं। जब आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इजी हो जाएंगी चीजें आप लोगों के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बच्चे तो फर्स्ट है यूज, अटेम्प्ट, ट्राई, गिव। अब एक बात बता दीजिए ये सारी क्या है ऊपर वाली, सर ये सारी वर्ब है हमारी। चलो क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर आई हैव थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ टीचर, I still do even today. However, in 1965, I decided to। क्या करेगा भाई, अटेम्प्ट करेगा, ये ट्राई करेगा, क्या करेगा। आप देखिए ये लिखा है माई हैंड एट बिजनेस। बिजनेस में मैं क्या करना चाहता हूं भाई, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे सर ट्राई करना चाहता है और कुछ भी नहीं कर सकता बिजनेस में। तो आंसर क्या रहेगा बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन का सी ये पार्ट में आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, सो आई डैश माई फादर टू अलो मी टू। ठीक है, सो आई डैश माई फादर। अगर देखिए बच्चे ये प्रीवेल्ड लिखा हुआ है, ये अपील्ड लिखा हुआ है, ये ऑफर्ड है और ये है आपका परसुएडेड की बात की जाए तो आपको देखिए ये मीनिंग पता होंगे तो इस क्वेश्चन को किस बिहाफ पे बोल सकते हैं हम, सर ये वोकैब के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवेल्ड की बात करूं तो प्रीवेल्ड का मतलब होता है टू एग्जिस्ट, किसी चीज का होना। अपील जब करते हैं तो क्या हो सकता है, एक हार्ड रिक्वेस्ट बोल सकते हैं आप इस चीज को। ऑफर्ड आप लोगों को पता ही है। और परस्यूड की बात की जाए बच्चे, परस्यूडेड की बात की जाए तो इसका मतलब होता है टू मेक समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी चीज के लिए करने के लिए क्या करना, किसी को कुछ करने के लिए जो है प्रेरित करना। तो क्या है, सो आई डैश माई फादर टू अलो मी। तो फादर क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, कुछ अलो कर रहे हैं करने के लिए। तो आंसर क्या रहेगा आप लोगों को यहां पर, डी इज राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। अलो मी टू डैश अ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्लांट। तो देखिए बिल्ट तो आएगा नहीं, बिल्ट का मतलब तो कोई बिल्डिंग का होता है, ट्राई आएगा नहीं, गिव का मतलब भी नहीं, तो क्या होगा भाई, स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्या आएगा बेटा यहाँ पे देखिए। और आप देखिए सेट अप, तो क्या होता है सेटअप, आप लोगों ने सुना ही होगा सेटअप, तो सेट के साथ क्या आना था, अप आना था, इसीलिए यहाँ पे 6th क्वेश्चन में क्या रहेगा आप लोगों का, बी आंसर रहेगा। आई डैश द प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो देखिए क्या करेंगे आप, प्रिपेयर्ड या थॉट होगा, एक्सटेंडेड होगा या स्टैंड होगा। आप क्या करेंगे, अगर आई प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड अपील्ड फॉर अ लोन। देखिए प्रिपेयर्ड नहीं किया जाएगा, क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, हाँ क्या करेंगे भाई आप लोग बताएंगे मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में सभी मेरे को आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के पास, आई वेंट डैश द चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉय द राइट पीपल। देखिए अंडर का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर, ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन है तो अंडर तो आएगी नहीं यहां। आई वेंट अंडर द चैलेंजेस, चैलेंजेस के अंदर अंडर नहीं आएगा, चैलेंजेस से क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, चैलेंजेस से गो थ्रू, इसीलिए क्या आंसर रहेगा यहां पर, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फ्रेज ए बी सी डी एंड गिवन बिलो ईच सेंटेंस should replace the phrase printed in bold to make in grammatically correct। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। और देखिए बच्चे ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 एपोस्ट्रोफे एस से पूछा गया है। अब आप लोग देखिए एक बात देखेंगे, आप जिन बच्चों ने नाउन पढ़ा होगा मेरे से, ठीक है, तो उनको पता होगा कि एक पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में जिक्र किया था हम लोगों ने। सर पोजेसिव केस के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग, और इसमें जो है वो माई, our, your, his, her, their और it, इनके साथ कंपलसरी क्या लगता है सर, इनके साथ कंपलसरी नाउन लगता है, नाउन कंपलसरी। तो आप देखेंगे बच्चे ये हर की बात की जाए और हर के बाद बिट लगा हुआ है और बिट के साथ ये अपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा, हर बिट्स एंड होगा, क्या होगा, हर बिट एंड्स होगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है, हर बिट्स एंड। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है बच्चे कंफ्यूज्ड, क्या होता है, कंफ्यूज्ड। तो एक प्रकार की ये क्या थी आपकी फ्रेज, एक प्रकार का ये फ्रेज था आपका। फ्रेज को ही किस में पूछ लिया था, अपोस्ट्रोफे से नाउन का क्वेश्चन बना के पूछ लिया था। तो देखिए एग्जामिनर कितना ज्यादा सोच रहा है और आपसे 10 गुना आगे की सोच रखता है एग्जामिनर। आपको भी उतने अच्छे लेवल का सोचना पड़ेगा तभी एग्जाम क्लियर कर पाओगे बच्चों, नहीं तो
उम्रें बीत जाती हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन ही नहीं होती है बच्चे। ठीक है, आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए पार्ट में रहेगा। ठीक है बच्चों, टू रिड्यूस कॉस्ट वी शुड रिप्लेस आवर करंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट। ठीक है, इस एफिशिएंट की बात की जाए तो ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ देखिए कंपैरेटिव डिग्री भी लगती है। ठीक है, मच के साथ जो है वो कंपैरेटिव डिग्री लग जाती है। ठीक है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट आंसर यहां पर रहेगा वो क्या रहने वाला है, टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है, वी शुड रिप्लेस आवर करंट सिस्टम। तो आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा विद अ मोर एफिशिएंट। सी इज राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आप लोगों का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो आंसर रहने वाला वो सी रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, यहाँ पे आपको बोला गया है, देखिए वर्ड्स में आइदर बी रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। या तो कोई ना कोई स्पेलिंग आपको गलत दी गई होगी, जो कि आपको ये कैपिटल लेटर में दिए गई हैं, इनमें से या तो कोई स्पेलिंग गलत होगी या तो कुछ और भी हो सकता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन की बात की जाए 11th की, मैनी इंडियन फर्म्स, इसके साथ मैनी के साथ हमेशा क्या लगता है सर, हैव लगता है। यहां पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एंट्री इनटू लिखा हुआ है। और एक बात को आप लोग बच्चे नोट डाउन करें, इस एंटर की बात की जाए तो इसके साथ इनटू कभी भी नहीं आता, क्योंकि इनटू का मतलब भी अंदर होता है जाना, और एंटर का मतलब भी के अंदर होता है जाना। इसीलिए जो आंसर रहेगा यहाँ पे 14 का, वो ए इज राइट आंसर रहने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज प्राइम, अगर प्राइम स्पेलिंग चेक की जाए तो बिल्कुल ठीक है सर। एग्जाम्पल की स्पेलिंग चेक की जाए बिल्कुल ठीक है, ऑफ बट द गवर्नमेंट कैन अचीव। देखिए बेटा, अचीव की स्पेलिंग देखी जाए तो ये अचीव की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे अचीव की स्पेलिंग होती है ACHIEVE, ये होता है अचीवमेंट, अचीव। तो अचीव की रॉन्ग स्पेलिंग थी यहाँ पर, तो 12 का जो आंसर रहेगा वो सी पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, चूज द वर्ड विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग। क्लोजेस्ट मीनिंग की बात की जाए तो ये सिनोनिम्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है बेटे सिमिलर इन मीनिंग। और जितने बच्चे इंग्लिश से डरते हैं बच्चों, इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखिए कोई भी चीज है हमें टफ तब तक लगती है जब तक वो हमें आती नहीं है, जिस दिन आ जाएगी तो उससे इजी हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बच्चे ऐसा नहीं है, देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं और बाकी और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ेगा, एवरेज तो बनना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में। तो देखिए क्वेश्चन की बात की जाएगी बच्चे, क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में डिवेस्टेट पूछा है आपसे। डिवेस्टेट की बात की जाएगी तो डिवेस्टेट का मतलब क्या होता है बच्चे, किसी चीज को तबाह कर देना। और तबाह के लिए क्या वर्ड आता है आप लोगों का, तबाह के लिए क्या वर्ड आ सकता है बच्चों, देखिए बिल्ड करना तो बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट करना भी बनाना होता है, और कॉम्प्रोमाइज करना भी बनाना होता है। तो डिस्ट्रॉय जो है, सी इज राइट आंसर रहेगा आप लोगों का। यहाँ पर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। देखिए बच्चे, कई बार क्या है, अगर एंटोनिम और सिनोनिम्स की बात की जाए तो आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं। सर वो ट्रिक क्या रहेगा, देखिए बेटा, पॉजिटिव वर्ड दिए होंगे तो एक नेगेटिव होगा, तो 3 पॉजिटिव को इकट्ठे कर लो, जो नेगेटिव होगा वही आंसर बचेगा आप लोगों का। आप देखिए डिवेस्टेट, अगर आपको ये मीनिंग नहीं आता था तो आप देखेंगे बिल्ट, कंस्ट्रक्ट, कॉम्प्रोमाइज, तीनों एक ही वर्ड है। पॉजिटिव एक क्या वर्ड बचता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को अपने साथ क्या कर लेना, मिला लेना। इंड्यूस का मतलब होता है बच्चे किसी को अपने साथ, इंड्यूस की बात की जाएगी बच्चों तो किसी के साथ सहमत होना, टू एग्री समवन, किसी के साथ सहमति जताना, टू एग्री समवन, किसी के साथ सहमति जताना। ठीक है, तो देखिए बच्चे, डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन मतलब सुविधा, सॉरी, प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी चीज से अपनी क्या कर लेना, सुरक्षा कर लेना। ठीक है, डिस्करेज, करेज का मतलब उत्साह, डिस्करेज निराशा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, जो आपका आंसर रहने वाला है बच्चों, तो क्या आंसर रहेगा, परसुएड। परसुएड जो है वो आपका आंसर रहेगा, क्योंकि सिनोनिम्स की बात कर रहा है आप लोगों की, तो यहाँ पर डी इसका आंसर रहने वाला है। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, आज के 2 क्वेश्चन लास्ट है आप लोगों के लिए, जो कि पूछे गए हैं। चूज द वर्ड विच इज द नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग। कौन सा मीनिंग पूछा गया है, ऑपोजिट इन मीनिंग पूछा गया है।
ऑपोजिट की बात करता है। ऑपोजिट का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। तो देखिए बच्चे, अगर आपको कोई आंसर नहीं पता तो फिर भी मैंने बोला 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव वर्ड ये होगा, ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को छोटा कर देना। लेसन का मतलब भी किसी चीज को छोटा कर देना। एसोस का मतलब भी वही होता है। तो देखिए मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा कर देना, ठीक है। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है। इसीलिए जो आंसर रहेगा वो कौन से पार्ट में रहेगा, सी पार्ट में रहेगा। तो आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 16 एसोसिएटेड। और एसोसिएटेड की बात की जाए तो देखिए कोरिलेटेड का मतलब होता है साथ में मिलाना। आइडेंटिफाइड भी किसी को आइडेंटिफाई कर लेना, किसी की पुष्टि कर लेना, ठीक है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर इस ब्लेंड की बात की जाए तो ब्लेंड का मतलब होता है टू मिक्स, जबकि हमारे से क्या पूछा गया है, ठीक है। कोरिलेट का मतलब किसी से मिल जाना, ये भी यही बोल रहा है। आइडेंटिफाइड भी अलग है। सेपरेट, सेपरेट क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा आप लोगों का डी आंसर रहेगा। तो बच्चे ये 16 क्वेश्चन थे 2019 में जो आया था पेपर एचपी पुलिस का, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और इसी तरह से बच्चे आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर इंग्लिश जिन भी पेपरों में आती है, बारी बारी सब पेपर आप लोगों को सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।